और अब बात करते हैं 1988 में बनी पीएनबी हाउसिंग की। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली पीएनबी हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी के साथ रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब कंपनी के एसेट बेस को देखें तो रिटेल लोन, कॉर्पोरेट लोन इनके एसेट बेस का हिस्सा है। आपको बता दें कि कंपनी ने पिछले 4 महीने में ही देश भर में 100 नई ब्रांचेस जोड़ी हैं। अब 150 शहरों में कंपनी के 300 ब्रांच हो चुकी है कुल मिलाकर। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम उनके मौजूदा डिमांड ट्रेंड पे बात करेंगे, जो विस्तार की योजनाएं हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, ग्रोथ आउटलुक कैसा है ये भी जानेंगे। चलिए विदाउट फर्दर डिले जोड़ते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी साहब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर कौसगी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले तो हम इसी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अब आपकी फुटप्रिंट 300 ब्रांचेस, मतलब 150 शहरों के 300 ब्रांचेस तक फैल चुकी है एंड पिछले 3-4 महीने के टाइम फ्रेम में ही आपने बड़ी तेजी से 100 ब्रांचेस खोले हैं। सर इस एक्सपेंशन के बारे में ज़रा बताइए, कौन सी ज्योग्राफीज को आपने प्राइमरीली फोकस किया है और इतनी तेजी से आप फैले हैं, क्या प्लानिंग है सर? Thank you so much. First of all, congratulations, Z Business viewership. I think both थैंक यू सर। it increased a lot, and I think it is in number one position. So I think congratulations for that. धन्यवाद सर। हमारा अभी 17 मंथ्स का पिछले हमारा ब्रांचेस जो था वो साउथ था। सो प्रिडोमिनेंटली पीएनबी हाउसिंग प्राइम सेगमेंट में फोकस कर रहा था, एंड ऑब्वियसली प्राइम सेगमेंट में मार्जिन का प्रेशर है, एंड बीइंग इन एचएफसी obviously we had to move from prime to emerging and affordable. इसलिए we thought we should open more branches. So last 17-18 months में हम लोग 200 ब्रांचेस ओपन किया। लास्ट 4 मंथ्स दिसंबर टू मार्च के अंदर 100 ब्रांचेस ओपन किया। उसका रीजन यही है, सुपर प्राइम से प्राइम को शिफ्ट किया, सेगमेंट प्राइम से इमर्जिंग मार्केट शिफ्ट किया, और ऑल्सो अफोर्डेबल। आउट ऑफ 300 ब्रांचेस अभी एज ऑफ 31st मार्च, 160 जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस अफोर्डेबल सेगमेंट में फोकस करेगा। और ये साल से फ्रॉम अप्रैल हमारा नया सेगमेंट ओपन हुआ, दैट इज कॉल्ड इमर्जिंग सेगमेंट। दिस सेगमेंट वुड फोकस ऑन हाई यील्ड बिजनेस। सो हमारा 160 + 50 210 हो गया, और बाकी जो 90 ब्रांचेस है, दोज ब्रांचेस वुड फोकस ऑन प्राइम। सो प्रिडोमिनेंटली हमारा ब्रांच एक्सपेंशन का प्लान था, ए वी नीड टू ग्रो आवर बिजनेस, and B, we need to grow at a higher margin. That was the idea, because we wanted to be largely present in prime, emerging and affordable, and today we are there in all the 3 segments. Only segment where we are not there is super prime, and we don't intend to be there. सर जब आप ये इमर्जिंग सेगमेंट की बात करते हैं, ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी सर जिसको फंड किया जाएगा? आप कुछ अगर एग्जांपल दे पाएं, या कौन सी ज्योग्राफीज हैं जिसको आपने यहाँ आइडेंटिफाई किया है? एक्चुअली 4 सेगमेंट्स है मार्केट में। आई थिंक अकॉर्डिंग टू अस देयर 4 सेगमेंट्स। पहला सेगमेंट है वो सुपर प्राइम है। इधर लार्ज बैंक्स, प्राइवेट पीएसयू एंड लार्ज हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दे फोकस ऑन दिस। ये सेगमेंट में ग्रोथ बहुत आसानी से आते, क्योंकि बट मार्जिन बहुत कम होते, एंड देयरफॉर इट डजंट फिट इनटू आवर स्ट्रेटजी। दूसरा जो सेगमेंट है वो प्राइम सेगमेंट है। हमारा 90 ब्रांचेस ये सेगमेंट के अंदर फोकस करेगा। Either the yields are going to be little above compared to super prime segment. The third segment is emerging, which would typically be in tier 1, tier 2 kind of cities. Okay. So either thoda opportunity है to do business at a slightly higher yield, and जो last segment जो है वो affordable है, and that would be in the entire affordable segment where most of the players today are operating. So ये हमारा strategy था, to be ready, open more branches, invest in people, invest in process, develop multiple verticals, क्योंकि we can focus on those segments and grow profitably. ओके तो कौसकी सर, माना जाए कि ये जो इमर्जिंग सेक्शन है, गोइंग फॉरवर्ड आपका जो एक्सपेंशन होगा अब प्राइमरीली इस पे फोकस होगा, क्या रेवेन्यूज भी यहाँ से ही ज्यादा आते हुए दिखाई देंगे? क्या ये इरादा है अब गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का? आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हमारा एक्सपेंशन जो होगा वो लार्जली होगा ऑन इमर्जिंग एंड अफोर्डेबल। प्राइम में ब्रांचेस रहेगा, वील फोकस ऑन प्राइम ऑल्सो। टिपिकली प्राइम का बिजनेस हमारा टॉप 8 और 10 सिटीज में होगा, और नेक्स्ट 30-40 लोकेशंस में इमर्जिंग का फोकस होगा, एंड टियर 3 टियर 4 में हमारा अफोर्डेबल का फोकस होगा। ओके, वेरी वेल। अच्छा अब सर, ये जितने ब्रांचेस अभी आपने रिसेंटली खोले हैं, 100 सवा 100 जितने अभी इन लास्ट 3-4 मंथ्स, क्या आप बता पाएंगे कि इनका
ब्रेक इवन कब तक हो जाएगा और ये आपके बिजनेस में कितना योगदान होगा इसका, कब तक एडिशंस यहाँ से देखने को मिलेंगे? अभी ब्रेक इवन अफोर्डेबल में अबाउट एवरेज 9 to 10 months में ब्रांच विल ब्रेक इवन. अच्छा। ऑन द इमर्जिंग लेस देन 1 year ब्रांच ब्रेक इवन होगा. एंड हमारा लार्ज बुक है. हमारा बुक में प्राइम का जो पोर्टफोलियो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अफोर्डेबल हम लोग 15 months पहले चालू किया एंड इमर्जिंग अब चालू कर रहे. सो इंक्रीमेंटली हमारा अफोर्डेबल का जो बिजनेस होगा दैट शुड बी अबाउट 17 to 18% इंक्रीमेंटली. हम लोग जो नया बिजनेस करते हैं डिस्बर्समेंट ये साल में, इसमें शायद 17-18% अफोर्डेबल से आएगा और अबाउट 24 to 25% इमर्जिंग से आएगा, बाकी प्राइम से आएगा. एंड दिस मिक्स हर साल चेंज होते रहते हैं एंड इट विल बी स्क्यूड टुवर्ड्स अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग. मिस्टर कॉस्की, हम जानना चाह रहे थे, अभी हाल ही में 2 रेटिंग एजेंसीज हैं, इक्रा और केयर, उन्होंने आपकी कंपनी की जो रेटिंग्स हैं वो AA से बढ़ाकर AA+ कर दी हैं. तो हम जानना चाह रहे थे कि उन्होंने आपसे तो बात की होगी अपग्रेड करने से पहले, तो क्या कारण रहा है, क्या इनपुट्स गए हैं, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए. एक्चुअली वी आर विथ 4 रेटिंग एजेंसीज. 4 में 3 रेटिंग एजेंसीज अपग्रेड किया AA to AA+. इसमें इकरा, केयर एंड इंडिया रेटिंग. सो 3 रेटिंग एजेंसीज ने अपग्रेड किया. सो आप लास्ट 1.5 year से आप देखो तो लॉट ऑफ फाइनेंशियल मेट्रिक्स हैव इम्प्रूव्ड. वी रेज्ड कैपिटल लास्ट ईयर. हमारा GNPA था ऑलमोस्ट अबाउट 6.6%. टुडे ओवरऑल इट हैज कम डाउन टू अबाउट 1.71. ग्रोथ ऑन रिटेल फ्लैटिश था. अभी ग्रोथ इज इन मिडिल, इट्स एक्चुअली इन डबल डिजिट. सो ग्रोथ भी आ गया, कैपिटल रेज किया, asset quality improved a lot, and we raised capital. So looking at all the financial metrics, I understand all the rating agencies they would have analyzed and seen the development last 5-6 quarters में क्या हुआ. Basis that they have upgraded, and we are also now ready for future expansion in terms of growth and improving margins. सर, इनफैक्ट आप क्विकली अगर बता सके 1 से 2 साल में किस तरह के एक्सपेंशन और कितनी और ब्रांचेस खोलने का इरादा है, अगर आप एक कोई नंबर सामने रख सकें. अभी तो लास्ट 17-18 महीने में 200 ब्रांच ओपन कर लिया. सो आई थिंक दिस ईयर देयर इज नो फोकस ऑन ओपनिंग एनी मोर ब्रांचेस. ओके. आई थिंक द आइडिया विल बी नाउ टू ग्रो प्रॉफिटेबल बिजनेस. आई थिंक ये ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ओके. दीज टू वुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल, ऑफ कोर्स गिवन द एसेट क्वालिटी एंड अदर metrics intact. जी. अच्छा कॉस्की सर, ये बता सकें, अब इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं, दे आर नॉट लाइकली टू कम डाउन वेरी सून, एटलीस्ट अक्टूबर से पहले तो शायद नहीं दिखेंगे. तो लोन ग्रोथ में किसी तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? लोन ग्रोथ अच्छा होगा. आई थिंक फॉर FY25 हमारा गाइडेंस होगा अबाउट 17% बुक ग्रोथ ऑन रिटेल, क्योंकि कॉर्पोरेट वी हैव स्टॉप्ड एंड वी आर डी ग्रोइंग द बुक. सो इंटरेस्ट रेट शायद H2 में हो सकता है. There'll be some change in terms of maybe 25 bips, maybe a couple of times in the whole year. So growth will be good for housing finance companies. All right. Mr. Kosgi, sir, thank you so much आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कंपनी के आगे की विस्तार योजनाएं, प्लान्स और किस तरह की बिजनेस एक्सपेक्टेड है, इन सब की जानकारी विस्तार से दर्शकों के साथ बांटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा.